साथियों, हम सब जानते हैं कि बच्चा एक कच्ची मिट्टी के ढेले जैसा है। जैसा रूप आप देना चाहें, जैसा ढालना चाहें ढाल सकते हैं, बशर्ते सुख सुविधाएं और साधन या पैसा देने के उनके साथ बैठिए, उनसे चर्चा करिए। अब युग बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, विकास हो रहा है, मस्तिष्क का भी, दिमाग का भी विकास हो रहा है साहब। पहले जैसे बच्चे नहीं थे। जब मेरे बच्चे हुए तो मुझे लगा यार मैं तो भोंदू था इनकी उम्र में, एकदम कुछ आता ही नहीं था। तो उनसे बैठ के चर्चा कीजिए, समय दीजिए साहब, सबसे ज़रूरी इनको। और चर्चा करिए आप बिंदास। वो अपने आप इंटरेस्ट लेते हैं। और मज़े की बात है, कई बार वो आपको सजेशन देते हैं साहब, 6-7 साल की उम्र में। मैं जैसे नौकरी के बाद बिजनेस में आया, मैं बिजनेस की कोई बताता यार, आज एक ग्राहक आया, कमाल हो गया। मेरी बीच वाली बेटी सलाह देती थी, पापा ऐसे क्यों टैकल किया आपने, मैं दंग रह गया। तो चर्चा करिए हर चीज़ के ऊपर। ये मत सोचिए बच्चे हैं, छोटे हैं, क्या समझेंगे। मेन तो समय है साहब। समय निकालिए ना, आप उनसे बैठ के खूब चर्चा करिए, समझिए, सिखाइए, उनके उनके हाल सुनिए। और भाई कि स्कूल कैसा है, दोस्त कैसे चल रहे हैं। मैंने पहले भी जैसा कहा था कि कौन दोस्त है, क्या करते हैं उनके पिताजी। सब आपको इंक्वायरी रखना चाहिए, सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। आज तो वो ज़माना है कि आप बिंदास, पुराने कहते भी थे साहब, जिस दिन बेटे को बाप का जूता आ गया वो आपका दोस्त बन गया। आज तो आप बिंदास पूछते भाई लड़की वड़की देखिए अपने लिए कि ये काम भी हमें करना पड़ेगा। तो उसको खुलने दीजिए, बोलने दीजिए, फिर बैठ के चर्चा करिए कि ये देख लिया, वो देख लिया, ये सब सही है, तुझे लग रहा है तो खुश रहेगा। चर्चा तो करिए आप उनसे। यहाँ तो कई घरों में तो बिंदास, सब पसंद ही नहीं हमको, तो हमारी मर्जी के बगैर करे, चला जा, जो करना है तेरे को कर। भाई इस तरह रिश्ते बिगड़ रहे हैं, इस तरह अलगाव हो रहा है, इस तरह न्यूक्लियर फैमिली बढ़ रही है। बिना चर्चा के संवाद जैसी कोई चीज़ नहीं साहब दुनिया में। मन का मुटाव और मन का मैलापन हटा के एक बार चर्चा करिए बच्चों से खुल के। आज अगर चाइना और इंडिया रख के संवाद न करे तो रोज़ लड़ाई होती रहे, पर कोई भी देश हो, बैठ के कई बार चर्चा करनी पड़ती है, क्योंकि युद्ध बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही नुकसानदायक है। तो प्लीज़ बच्चों से बैठ के चर्चा करना शुरू कर दीजिए। उनसे अपना दिल का हाल कहिए, उनके दिल का हाल को सुनिए, तो उनको भी बड़ा मज़ा आएगा, आनंद आएगा बिल्कुल। और फिर आप जैसा चाहो वैसे बनिए। मैं छुटपन में उनको सब पुराना संगीत सुनाता था, जो मुझे भी शौक था, गाता भी हूँ मैं। तो वो आज भी कहते पापा क्या गाने थे वो। अब बताइए आज के इस युग में उनको ऐसा लग रहा है कि वो गाने तो क्या बढ़िया थे। बचपन में सोते टाइम में चला जाता था रेडियो, ये भी सुनते सुनते सोते थे, मैं भी सुनते सुनते सोता था। तो ये सब संभव है, बहुत कुछ संभव है। अब क्यों गुरुकुल तो है नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ, गुरुकुल होता है तो गुरु काफ़ी कुछ समझा देता है, सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, सांसारिक ज्ञान भी देता है। उठना बैठना, चलना फिरना, व्यवहार, आचार विचार, काफ़ी कुछ फर्क पड़ जाता है उससे। अब वो नहीं है तो कम आप तो ध्यान दीजिए साहब। फिर आप उसको समुद्र रूपी समाज में फेंक दीजिए, वो अपने आप फिर तैरना सीख जाएंगे, अगर उनके पास बेसिक एक शिक्षा होगी, क्या कहते हैं, संस्कार होंगे बेसिक। थैंक यू।